मनुष्य जीवन को पाकर जिन्होंने भक्ति नहीं की, जिन्होंने गुरु से दीक्षा नहीं लिया, तो उसका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। केवल शरीर का जन्म हुआ, आत्म कल्याण के लिए उसका जन्म हुआ ही नहीं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो कहा जाता है बच्चे का जीवन गीली मिट्टी के समान होता है, ये गीली मिट्टी अनगढ़ ही रहेगा। जैसे कोई पत्थर रास्ते पर पड़ा रहता है, अनगढ़ ही पड़ा रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं। लेकिन कोई कलाकार उसी पत्थर को उठाकर ले आता है, उसको आकृति दे देता है, उसमें थोड़ा छीनी हथौड़ी चलाता है, तो वो मूर्ति बन जाती है भगवान की और मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आकर वहां माला चढ़ाते हैं, फल पुष्प चढ़ाते हैं और अपने भाव के जो प्रेम है उसको सिर झुकाकर वहां व्यक्त करते हैं। कब? जब उसको एक आकृति दे दी गई, उसमें छीनी हथौड़ी चला दी गई। तब एक बार सीढ़ी के पत्थर ने मूर्ति के जो पत्थर, जो देवी थी, उससे कहा कि हम दोनों का जन्म तो एक ही जगह हुआ है और एक ही कलाकार ने हम दोनों को लाया था, लेकिन अंतर कहां पड़ गया कि आपके पास आकर लोग मिठाइयां चढ़ाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सिर झुकाते हैं, और मेरे पर तो पैर देकर चलते हैं। सीढ़ी के पत्थर उस मूर्ति से प्रश्न करता है, पूछता है कि दोनों में अंतर कहां हो गया? हम दोनों की उत्पत्ति तो एक ही खदान में हुई, एक ही कलाकार हम दोनों को लाए थे, लेकिन अंतर कहां पड़ गया कि मेरे ऊपर लोग पैर देकर, रौंद कर आपके पास आते हैं और आपके पास आकर सिर झुकाते हैं। मूर्ति के पत्थर ने कहा, देवी ने कहा, तुम सही कहते हो, हम दोनों की उत्पत्ति स्थान एक ही जगह है, एक ही कलाकार लाए थे, लेकिन तुमको गढ़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए जब छीनी हथौड़ी चलाया गया तो तुम टूट गए, इसलिए तुम्हें सीढ़ी पर लगा दिया गया। मुझे भी दर्द हुआ जब मुझे तराशा जा रहा था, लेकिन मैं टूटा नहीं, इसलिए मुझे मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। तो जब तक आदमी के जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जीवन अनगढ़ ही रहेगा। यस्य पुत्रो वसी भूतो भार्या छंदानुगामनी विभे यस्य संतुष्ट स्वर्ग इहे भी। कहते हैं यस्य पुत्रो वसी भूतो, जिसके पुत्र वसीभूत है, आज्ञाकारी है, भार्या छंदानुगामनी, और पत्नी छंदानुगामनी है, वो धर्मपरायण है, संत गुरु की सेवा करते हैं। यस्य पुत्रो वसी भूतो भार्या छंदानुगामनी विभे यस्य संतुष्ट, और जो उसके संपत्ति है उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसके मन में और तृष्णा नहीं रहती और कामना नहीं रहती, दिन भर मेहनत करते हैं, जो मेहनत में मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, हमारे ऋषिगण कहते हैं, स्वर्ग इहे है, जिसके पुत्र आज्ञाकारी है, पत्नी धर्मपरायण है, संपत्ति जितनी है उसमें संतुष्ट है और वे लोग सुखपूर्वक जीते हैं, तो उसी घर में तो स्वर्ग का वास होता है। कब? जब ये सारे गुण आते हैं, जब जीवन में भक्ति उतरती है, जब जीवन सत्कर्मों से परिपूर्ण हो जाता है, जब जीवन में सत्संग उतरता है। जैसे हम जितना बर्तन को मांजते जाते हैं तो बर्तन उतना ही चमकता है। कोई बर्तन में भोजन तो करे लेकिन ऐसे ही जूठा छोड़ दे, मांजे ना, धोए ना, तो दिनों दिन वो बर्तन गंदगी से भरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि खाने योग्य नहीं रहेगा। कपड़े हम रोज पहनते हैं वो गंदा होता है, लेकिन रोज उस कपड़े की धुलाई हो जाती है तो वो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, पहनने योग्य रहता है। तो जितनी सफाई की जाती है उतनी ही निर्मलता आती है। हमारा मन है, इसको यदि भक्ति की खुराक नहीं दिए, ज्ञान के साबुन से इसको धोए नहीं, संतों ने गाया है ना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का छुड़ा लो प्यारे मना।
ये सत्संग रूपी सरोवर में ही मन का मैल धुलता है। और यदि मन का मैल नहीं धोया गया, सत्संग में नहीं बैठा गया, सत्संग श्रवण नहीं किया गया, तो ये मन में ये काइट जमती रहेगी और अपनों के बीच ही आदमी की दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि अपनों के साथ ही उसका अच्छा व्यवहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन में मैल जमा है। इसीलिए अच्छा व्यवहार, प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाता है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस्दिन पूजा है कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। माता पिता और गुरु देव का होता हर पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम का व्यवहार होता है उसी घर में स्वर्ग उतरता है। सतगुरु कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपे शीतल होए, आपे शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा व्यवहार करिए कि औरों को शीतल करे, दूसरों को शीतल करे, दूसरों को प्रसन्नता मिले और स्वयं को भी शीतलता मिले। जब हम आवेश में आ जाते हैं, जब हम गुस्से में आ जाते हैं, तो न तो हम शीतल होते हैं और न ही दूसरों को शीतलता प्रदान करते। वहां तो एक अंगारा फेंका जाता है, जैसे गर्म कोयला हो, जलता हुआ कोयला हो, उसको दूसरों पर फेंके तो पहले तो उसका हाथ जलेगा फेंकने वाले का, दूसरे बाद में दूसरा जलेगा। ये क्रोध, ये आवेश, ये गुस्सा वैसे ही है जैसे जलता हुआ कोयला। सतगुरु कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए क्रोध न करो, मधुरता से धीरे से बोलो, तब घर का माहौल अच्छा होगा। जैसे कोई पौधा है, वो पौधा टेढ़ा जा रहा है, तो उसमें एक बांस लगा दिया जाता है, एक लकड़ी लगा दिया जाता है, उसको खींचकर उस लकड़ी से बांध दिया जाता है, तो वह पौधा सीधा जाता है और आपके काम लायक होता है। यदि पौधा टेढ़ा जा रहा है, ध्यान नहीं दिया गया, तो वो टेढ़ा ही रहेगा, आपके काम लायक नहीं रहेगा। क्या काम आएगा? केवल जलाने का काम आएगा। एको अपि गुणवान पुत्र निर्गुणेश्च सतेवरा, एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा सहस्त्रसा। हमारे ऋषिगण कहते हैं, एको अपि गुणवान पुत्र, एक ही गुणवान पुत्र हो, निर्गुणेश्च सतेवरा, निर्गुणी जो गुण विहीन है उसके सैकड़ों पुत्र होने की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र होना अच्छा है। कहा गया है कि एको अपि सुवर्ण पुष्पतेन सुगंधिता वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कूलम यथा। जिस प्रकार एक सुगंधमय फूल हो, वह एक ही फूल पूरे वन को सुगंध से भर देता है, ऐसे ही एक ही गुणवान पुत्र हो, वो आपके कुल में 4 चांद लगा देते। भगवान राम की वजह से ही दशरथ, कौशल्या, केकई, सुमित्रा और जितने उनके परिवार के लोग हैं, वे एक गुणवान पुत्र की वजह से ही सबको जाना जाता है और अयोध्या नगरी इतने प्रसिद्ध हो गए। ऐसे ही एक गुणवान पुत्र यदि घर में हो जाए तो फिर माता पिता का नाम रोशन करते हैं, कुल परिवार का नाम रोशन करते, गांव समाज, उस देश, उस राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। कब? जब अब अपने बच्चों को दीक्षा दिलाते हैं। आज 2 बच्चे, आज उनका दीक्षा संस्कार है, आज उसको गुरु मंत्र दिया जाएगा। आज से ही, अभी तो अबोध अवस्था में है, लेकिन उसका सारा ध्यान माता पिता रखेंगे और माता पिता गुरु द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलेंगे, तभी वह बच्चे अच्छे होंगे, संस्कारित होंगे, कुल का दीपक कहलाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। एक छोटा सा भजन रखकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन,
रहे नाम जगे जब तक, रहे नाम जगे जब तक धरती गगन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन। राजा दशरथ को जितना राम प्यारा, राजा जनक को जितना सीता प्यारी, उतना हो पिता का पुत्र प्यारा, उतना हो पिता का पुत्री प्यारी। पिता पुत्र का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता रहे हरदम, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन। दीप बने जग में करे उजियारा, जैसे गगन में शोभे ध्रुव तारा। दीप बने जग में करे उजियारा, जैसे गगन में शोभे ध्रुव तारा। रोशन हो तेरा, रोशन हो तेरा उजड़ा चमन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन। बबुआ की अखिया में शोभे कजरीवा, बबुआ की अखिया में शोभे कजरीवा। चम 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 के गुड़िया की तिलरेवा, चम 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 के गुड़िया के तिलरेवा। दे रहे साधु सं, दे रहे साधु सं आशीर्वचन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन, चिरंजीवी हो तेरा प्यारा ललन। उन दोनों बच्चों को उनके सुखद भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं कुल का दीपक बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, अच्छे से बजाइए। साहेब बंदगी संस्कार की बातों से शुरुआत करके परिवार में कैसा रहना चाहिए और कैसा प्रेम बने रहता है, ये सारी बातों के साथ और उन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए आशीर्वचन स्वरूप ये गीत प्रस्तुत करते हुए वे अपनी बात समाप्त की।